नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्सेस अकेडमी अगेन। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई का नया वैकेंसी सीआरई 2025-2026 इस साल आने वाला है। दिसंबर 2025 लास्ट तक आ जाएगा। कितना वैकेंसी आ सकता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी आ सकता है। प्लस 4000 वैकेंसी आ सकता है टोटल कुल मिला के। सब पोस्ट में नर्सिंग लैब वालों का, पैरामेडिकल का जितना भी पोस्ट है सब आ सकता है। एलडीसी यूडीसी स्टेनोग्राफर हॉस्पिटल अटेंडेंट तक सब ऑल पोस्ट आ सकता है। इस बार ज़्यादा आने का चांस है। नया नया जो पोस्ट क्रिएटेड हुआ है सब जरूर चर्चा करेंगे। वो जो पोस्ट क्रिएटेड हुआ है पीएमएसएस द्वारा सब डिटेल्स चर्चा करेंगे। देख लेते हैं कितना क्या पोस्ट है, नया वैकेंसी जारी हुआ है एम्स के तरफ से, वो ज़रूर देख लेते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे कितना पोस्ट आ सकता है। जो जेएमएलटी का पोस्ट है और लैब वालों का पोस्ट 300 प्लस आ सकता है। जेएमएलटी एम्स का जो है लेवल 5 का वैकेंसी, इसका क्या क्वालिफिकेशन है बीच में हम जरूर चर्चा करेंगे। एमएलटी एम्स वैकेंसी लेवल 6 100 प्लस पोस्ट आ सकता है। जेएमएलटी एसआईसी का वैकेंसी है 100 प्लस पोस्ट आ सकता है। लैब टेक्नीशियन वैकेंसी लेवल 5 का 10 पोस्ट आ सकता है। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन लेबोरेटरी लेवल 6 का 100 प्लस पोस्ट आ सकता है। लैब अटेंडेंट वैकेंसी लेवल 2 का 100 प्लस पोस्ट आ सकता है। टेक्निकल ऑफिसर 10 लेवल 7 10 पोस्ट आ सकता है। आईसीएमआर का 50 प्लस पोस्ट आ सकता है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का 400 प्लस पोस्ट आ सकता है। रेडियोग्राफर का 100 पोस्ट आ सकता है। जूनियर रेडियोग्राफर का वैकेंसी 100 प्लस पोस्ट आएगा। ओटी असिस्टेंट का 400 प्लस पोस्ट आ सकता है। फिजियोथेरापी का 50 प्लस। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का 100 प्लस एंड यूडीसी का 100 प्लस। हॉस्पिटल अटेंडेंट का 100 प्लस पोस्ट। स्टेनोग्राफर का 50 प्लस। अलग अलग पोस्ट का जरूर चर्चा करेंगे हम वीडियो पे, लास्ट तक जरूर देखना। ये गवर्नमेंट नोटिस है पीएमएसएसवाई का द्वारा 23/4/2025 का नोटिफिकेशन है। और ये पीएमएसएसवाई द्वारा निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का तरफ से। जो ये एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट एक भातिंडा के लिए ये निकाला है। अलग अलग एम्स के लिए अलग अलग नोटिस निकाला है। देख लेते हैं सब डिटेल्स में। असिस्टेंट प्रोफेसर का 10 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है एम्स भातिंडा में। सीनियर रेसिडेंट जूनियर रेसिडेंट 60-60 करके 120 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। नया पोस्ट है ये सब। और पर्सनल असिस्टेंट का 2 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। स्टेनोग्राफर का 5 पोस्ट भातिंडा के लिए क्रिएटेड हुआ है। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 1 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए ज़्यादा पोस्ट क्रिएटेड हुआ है 222 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। स्टोर कीपर का 2 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है लेवल 6 का। असिस्टेंट इंजीनियर का है 1 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। जूनियर इंजीनियर का 1। असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सबके लिए 1-1 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए 2 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। फार्मासिस्ट के लिए 5 पोस्ट। मेडिकल साइकियाट्रिस्ट के लिए लेवल 10 2 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। जो परफ्यूशनिस्ट है उसके लिए लेवल 6 का 3 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। जूनियर फिजियोथेरापिस्ट का 3 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। और वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 2 2 पोस्ट। डायटिशियन का 1 पोस्ट। असिस्टेंट डायटिशियन का 2 पोस्ट। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का 4 पोस्ट। टेक्नीशियन असिस्टेंट का 1 पोस्ट। मोटरी अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का 1 पोस्ट है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के ज़्यादा पोस्ट है 30 पोस्ट है। और ऑप्टोमेट्रिस्ट का 2 पोस्ट है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का 5 पोस्ट है। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी का 3 पोस्ट है। और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जेएमएलटी का 40 पोस्ट है। ओके देन एम्स गोरखपुर का भी क्रिएटेड हुआ है 23 का नोटिस है पीएमएसएस द्वारा। और अच्छे कितना पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 15-15 करके पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। और असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट। स्टेनोग्राफर 2 पोस्ट। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर 2 पोस्ट। ये सब गोरखपुर के लिए, गोरखपुर एम्स यूपी में। ओके डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। और जूनियर वार्डन के लिए 3 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। स्टोर कीपर का 5 पोस्ट क्रिएट हुआ है। जूनियर इंजीनियर के लिए सब 1-1 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम जरूर चर्चा करेंगे वीडियो का बीच में, जरूर एंड तक बने रहिए। और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट। और मेडिकल ऑफिसर के लिए 3 पोस्ट है। फार्मासिस्ट के लिए 8 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है गोरखपुर में। मेडिकल साइकियाट्रिस्ट के लिए 4 पोस्ट क्रिएटेड हुए हैं। जूनियर फिजियोथेरापिस्ट के लिए
4 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है लेवल 6 का। वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए 2 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। डायटिशियन के लिए लेवल 7 का है 1 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। असिस्टेंट डायटिशियन के लेवल 6 का 2 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का 5 पोस्ट क्रिएटेड है, जो सीआरई का 2025-26 में आएगा। टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी का लेवल 6 का 2 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। मोटर अटेंडेंट का 2 पोस्ट गोरखपुर के लिए क्रिएटेड हुआ है। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का 1 पोस्ट। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का 2 पोस्ट। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का 30 पोस्ट। इस बार ऑपरेशन थिएटर लैब वालों का ज़्यादा पोस्ट आएगा और रेडियोलॉजी का भी आएगा। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए 1 पोस्ट और चाइल्ड पे साइकोलॉजिस्ट का 1 पोस्ट। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का 5 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। और रेडियोथेरापी जो टेक्नीशियन रेडियोथेरापी उसका भी 5 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का ज़्यादा पोस्ट क्रिएटेड हुआ है, 40 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। टोटल गोरखपुर के लिए ग्रैंड टोटल 176 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। और नेक्स्ट देख लेते हैं एक एम्स जम्मू के लिए नया पोस्ट क्या क्या क्रिएटेड हुआ है। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट। मेडिकल ऑफिसर आयुष के लिए 1 पोस्ट। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के लिए 1 पोस्ट। रेडियोथेरापी टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट। फिजियोथेरापिस्ट के लिए 1 पोस्ट। टेक्नीशियन ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए 1। स्टोर कीपर 2 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का 4 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। जूनियर इंजीनियर के लिए एक पोस्ट। सिविल इलेक्ट्रिकल का अलग अलग एक करके पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। फार्मासिस्ट के लिए 3 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। टेक्नीशियन ऑफिसर टेक्निकल सुपरवाइजर लेवल 7 का 2 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का 20 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। कहाँ ना एम्स जम्मू में ज़्यादा पोस्ट क्रिएटेड हुआ है जेएमएलटी वालों का, और जो बीएमएलटी डीएमएलटी करके रखा है, और जो ओटी टेक्नोलॉजी किया है उसका भी ज़्यादा। फार्मासिस्ट का भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इसका जो पोस्ट का। और देख लेते हैं एम्स जम्मू का क्या है और अलग अलग पोस्ट। इसके बाद क्या है एम्स भुवनेश्वर का भी पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। नया पोस्ट किया गया क्रिएटेड। सीनियर रेजिडेंट 7। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का 4 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का लेवल 5 का 4 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर का 18 पोस्ट। सीनियर रेजिडेंट का 18 पोस्ट। नर्सिंग ऑफिसर वालों का 10 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। टोटल 61 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। जो बैकअप पोस्ट है लैब अटेंडेंट का अभी भी बैकअप पोस्ट है 11 पोस्ट है खाली, पद खाली है, उसके लिए भी आएगा। सीआरई 2025 का जो वैकेंसी आएगा उसमें आएगा। और अलग अलग पोस्ट का भी जो वैकेंट सीट है वो 2025 का जो नया वैकेंसी आएगा उसमें आएगा, जो पोस्ट खाली है वो। और नया जो एम्स मंगोलागिरी देख लेते हैं जो नया पोस्ट क्रिएटेड कौन कौन पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 10 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 40 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। टोटल 50 पोस्ट के लिए प्रोफेसर के लिए। सीनियर रेसिडेंट के लिए 100 पोस्ट। जूनियर रेसिडेंट के लिए 100 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। और डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट। असिस्टेंट नर्सिंग के लिए 10। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 100 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। और क्या है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट। स्टेनोग्राफर 4 पोस्ट। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर 2 पोस्ट। जूनियर अकाउंट ऑफिसर 3 पोस्ट। जूनियर वार्डन 2 और स्टोर कीपर का 2। इंजीनियर के अलग अलग पोस्ट का एक करके निकाला गया है। और मेडिकल ऑफिसर का 2 पोस्ट। फार्मासिस्ट के लिए 4 पोस्ट। जूनियर फिजियोथेरापिस्ट के लिए 5 पोस्ट। डायटिशियन के लिए 1 पोस्ट। असिस्टेंट डायटिशियन के लिए 2 पोस्ट। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए 8 पोस्ट। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ईएनटी के लिए 1 पोस्ट। मोटर अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर लेवल 7 का 1 पोस्ट। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का 1 पोस्ट। टेक्निकल ऑफिसर ओटी के लिए 8 पोस्ट। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए लेवल 5 का 54 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का इस बार ज़्यादा पोस्ट आएगा, 54 ऑलरेडी क्रिएटेड हुआ है। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का लेवल 10 का 1 पोस्ट। और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का लेवल 10 का 1 पोस्ट। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का 14 पोस्ट ज़्यादा पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। कहाँ है जो एम्स ये वाला मंगोलागिरी का। ओके, मंगोलागिरी एम्स में इतना पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी का 3 पोस्ट है। और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का 52 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है एम्स मंगोलागिरी में। और टोटल कुल मिला के 534 पोस्ट है। ओके, इसके बाद क्या है एम्स नागपुर। एम्स नागपुर में एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर का ज़्यादा 5 पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर का 70 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। सीनियर रेसिडेंट
का 200 पोस्ट, जूनियर रेसिडेंट का 200 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। टोटल कुल मिला के 400 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 4 पोस्ट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 10 पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 200 पोस्ट लेवल 7 का क्रिएटेड हुआ है, जो नॉट सेट के द्वारा आएगा। और बाकी जो जितना भी पोस्ट है सीनियर पोस्ट नर्सिंग का और जो अलग अलग पैरामेडिकल अलाइड हेल्थ केयर का पोस्ट जो CRE में आएगा। और पर्सनल असिस्टेंट का लेवल 6 का 2 पोस्ट, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का 2 पोस्ट, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर का 3 पोस्ट, स्टोर कीपर का 2 पोस्ट और अलग अलग इंजीनियर का एक पोस्ट करके क्रिएटेड हुआ है। असिस्टेंट इंजीनियर का 1 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर का 1 पोस्ट और मेडिकल ऑफिसर का 2 पोस्ट, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर गेट 2 का 2 पोस्ट, मेडिकल साइकियाट्रिस्ट का 2 पोस्ट और परफ्यूशनिस्ट का 2 पोस्ट और वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 2 का 2 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। डायटिशियन के लिए 1 पोस्ट है। असिस्टेंट डायटिशियन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का अलग अलग करके एक पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नीशियन का और 1 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। ऑप्टोमेट्रिस्ट का है लेवल 6 का 2 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के 32 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। NCI झाझर के लिए जो नया एम्स क्रिएटेड हुआ है, इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है 12 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का डिफरेंट टाइप का, गायनेकोलॉजी का डिफरेंट का पोस्ट है। डॉक्टर का जो अदर अलग पोस्ट है, ठीक है। और ये पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। और जो सीनियर रेसिडेंट अलग अलग करके जूनियर रेसिडेंट का पोस्ट भी क्रिएटेड हुआ है। और सीनियर मेडिकल साइकियाट्रिस्ट का भी क्रिएटेड हुआ है। और इसका 3 मेडिकल साइकियाट्रिस्ट का 8, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का 1, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का 1, जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर के लिए 2, रिसेप्शनिस्ट के लिए 2 पोस्ट और चीफ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट, सीनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए 0 पोस्ट यहाँ पे क्रिएटेड हुआ है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए 6 पोस्ट है। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के लिए 3 पोस्ट, जूनियर फिजियोथेरापिस्ट के लिए 7 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। चीफ मेडिकल सोशल सर्विस के लिए 1 पोस्ट, सुपरवाइजर मेडिकल सोशल सर्विस के लिए 2 पोस्ट, मेडिकल सोशल सर्विस के लिए 2 पोस्ट, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर गेट 2 3 पोस्ट है। डायटिशियन के लिए अलग अलग 2 करके पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। लाइब्रेरी का है भी लेवल का एक सीनियर के लिए, लाइब्रेरियन ग्रेड 1 के लिए 2, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए 4 और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए 3 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। OT का टेक्निकल ऑफिसर OT का 3 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट OT का 8 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। टेक्नीशियन OT का 30 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए लेवल 5 का 38 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। चीफ टेक्निकल ऑफिसर रेडिएशन का भी 1 और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का 2 पोस्ट, टेक्निकल ऑफिसर का 2 पोस्ट और टेक्नीशियन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का 10 पोस्ट और टेक्नीशियन रेडियोलॉजी ऑन्कोलॉजी का 16 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। चीफ टेक्निकल ऑफिसर का जो पोस्ट है 1 पोस्ट है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर रेडियोलॉजी का 3 पोस्ट है। ओके, देन टेक्निकल ऑफिसर रेडियोलॉजी का 4 पोस्ट है। टेक्निकल रेडियोलॉजी ग्रेड 1 का 9 पोस्ट है और टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का 11 पोस्ट है। और कैडर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का टोटल कुल मिला के 4 पोस्ट है। और चीफ टेक्निकल ऑफिसर का 1 पोस्ट है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का 2 पोस्ट है। टेक्निकल ऑफिसर का 3 पोस्ट है। टेक्नीशियन का 7 पोस्ट है। सीनियर लेबोरेटरी अटेंडेंट का 6 पोस्ट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 1 का 13 पोस्ट है और लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2 का 13 पोस्ट है कुल मिला के। चीफ फार्मासिस्ट का 1 पोस्ट है। सीनियर फार्मासिस्ट का 2 पोस्ट है। फार्मासिस्ट ग्रेड 1 का 3 पोस्ट है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का 4 पोस्ट है। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी का अलग अलग पोस्ट है 4 3 3 करके। ऐसा स्टेनोग्राफर का 3 पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट का 3 पोस्ट है। और सिस्टम एनालिसिस्ट का 2 पोस्ट है। सीनियर प्रोग्रामर 2 पोस्ट है। प्रोग्रामर 2 पोस्ट है। अलग अलग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर का कोई भी पोस्ट क्रिएटेड नहीं हुआ है। साइंटिस्ट का अलग अलग पोस्ट है। और लेवल का नर्सिंग का देख लेते हैं। चीफ नर्सिंग ऑफिसर का 1, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 1, डिप्टी नर्सिंग का 5, असिस्टेंट नर्सिंग का 8, सिस्टर ग्रेड 1 का 40 और सिस्टर ग्रेड 2 का 298 ज़्यादा वैकेंसी क्रिएटेड हुआ है। इंजीनियर का भी ज़्यादा पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। जूनियर इंजीनियर का 10 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है।
डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का कोई भी पोस्ट नहीं है, और सिक्योरिटी ऑफिसर का 1, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का 2 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। ओके। इसके अलावा सीनियर सैनिटाइजिंग ऑफिसर के लिए कोई सैनिटाइजिंग ऑफिसर के लिए 1, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1 के लिए 2 और सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए 3 पोस्ट क्रिएटेड हुआ है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 1 और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 2, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 2, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए 2, असिस्टेंट नर्सिंग एडमिन के लिए 3, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 4, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 10 पोस्ट के। फाइनेंस का है 1 पोस्ट है सीए का, अकाउंट ऑफिसर का 2 पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का 2 पोस्ट है, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर का 2 पोस्ट है, कैशियर का 2 पोस्ट है, असिस्टेंट कैशियर का 3 पोस्ट है, फोरमैन का 2 पोस्ट है, सीनियर मैकेनिक का 3 पोस्ट है, स्टोर ऑफिसर का 1 पोस्ट है, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर का 2 पोस्ट है, जूनियर स्टोर ऑफिसर का 3 पोस्ट है, स्टोर कीपर का 6 पोस्ट है, और बायोमेडिकल इंजीनियर का 2 पोस्ट, मैनेजर एचआरडी का 1 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर एचआरडी का 1 पोस्ट है। कुल मिला के 1062 का पोस्ट है। और देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, कब तक आएगा ये वाला पूरा सीआरई आएगा लास्ट सीआरई 2025-26 जो रिक्रूटमेंट है दिसंबर टू जनवरी तक आ जाएगा पूरा वैकेंसी। जो ये नया क्रिएटेड जो लिस्ट दिया हूँ, जो नया क्रिएटेड वैकेंसी है, और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर का शॉर्ट हैंड जो कोर्स होता है स्टेनोग्राफर का लग का, वो उसका क्वालिफिकेशन लगेगा एचएस के बाद। और जो हॉस्पिटल अटेंडेंट का क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, माध्यमिक जो है और सेकेंडरी एग्जामिनेशन, उसके बाद कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, जो हेल्थ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, और यूडीसी एलडीसी दोनों एचएस के बाद को कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35, और अलग से स्किल टेस्ट होगा एलडीसी यूडीसी का। और जो फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपी का जो बैचलर कोर्स होना चाहिए, और ओटी असिस्टेंट का डिप्लोमा होना चाहिए ओटी का। ओके। और जूनियर रेडियोग्राफर का जो वैकेंसी आएगा, जो जूनियर रेडियोग्राफर का ईएसआईसी का डिप्लोमा होने से हो जाएगा, बैचलर भी अप्लाई कर सकते हैं और रेडियोलॉजी में। और जो ग्राफर है सीनियर है, और डीएमए डिप्लोमा के साथ, रेडियोग्राफर में डिप्लोमा के साथ प्लस उसके साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो बैचलर है बीएमआरआईटी किया है वो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, जो बैचलर कर के साथ 2 साल एक्सपीरियंस मांगा है। और आईसीएमआर का ज़्यादातर पोस्ट है, आईसीएमआर का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। जो लैब टेक्नीशियन का है, टेक्नीशियन का लेवल 2 का लेवल 2 है होता है इसका पे लेवल, और इस डीएमएलटी होने से हो जाएगा। ओके, डीएमएलटी ओनली डीएमएलटी। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर का है, बीएमएलटी के साथ 10 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, 10 इयर्स एक्सपीरियंस। ओके। और इसका जो एज लिमिट होता है 25 से लेके 40 तक रहता है। ओके, 25 से 40 तक। और जो बी ओबीसी है, ओबीसी का 3 साल छूट मिलता है, और एससी और एसटी का 5 साल छूट मिलता है। जो पीडब्ल्यूडी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, 10 साल छूट मिलता है। और लैब अटेंडेंट का वैकेंसी भी आएगा, इसका 100 पोस्ट आ सकता है। इसका क्वालिफिकेशन मांगा है डीएमएलटी, और अपर एज लिमिट 27, ओबीसी एससी एसटी का एज का छूट मिलेगा। और टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी लेवल 6 का है, 25 से 35 तक एज होना चाहिए, अपर एज लिमिट 35 अपर एज लिमिट। और इसका क्वालिफिकेशन है बीएमएलटी के साथ 5 साल एक्सपीरियंस, और डीएमएलटी के साथ 8 साल एक्सपीरियंस चाहिए। ओके। और 100 पोस्ट आ सकता है। और लैब टेक्नीशियन वैकेंसी जो 5 लेवल 5 का है, 30 एज, अपर एज लिमिट 30 इयर्स। ओके। इसका आ सकते 10 पोस्ट। ओके। और ओबीसी एससी एसटी के लिए एज का छूट मिलेगा। जीएमएलटी ईएसआईसी का, इसका एज लिमिट है 25 अपर एज लिमिट, और एससी एसटी ओबीसी का छूट मिलेगा।
और इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा है JMLT SIC का DMLT प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। ओके, DMLT प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है जो। और लैब टेक्नीशियन का जो है ओनली DMLT लेवल 5 का ओनली DMLT क्वालिफिकेशन है। और MLT एम्स वैकेंसी लेवल 6 का जो पोस्ट आएगा उसका BMLT के साथ 2 साल का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। 2 साल का वो NABL लैब हो सकता है और 100 बेड हॉस्पिटल भी हो सकता है। 100 बेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और क्या पोस्ट है, और एक पोस्ट है MLT JMLT एम्स वैकेंसी, ज़्यादा पोस्ट ये आएगा JMLT का। एम्स का BMLT मांगा है। BMLT कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जो DMLT वाला है DMLT के लिए वो 1 साल एक्सपीरियंस मांगा है। 100 बेड हॉस्पिटल का 100 बेड हॉस्पिटल का 1 साल एक्सपीरियंस मांगा है जो JMLT का पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट है। और क्या है पोस्ट देख लेते हैं। जो इंजीनियर का डिफरेंस पोस्ट है, इंजीनियर का पोस्ट है। इंजीनियर जो पोस्ट है इंजीनियर के लिए इंजीनियर डिग्री चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। और जो अलग अलग पोस्ट है जब नोटिफिकेशन निकालेगा उसके बाद फुल नोटिस आपका फुल एडवर्टाइजमेंट्स आप पूरा वीडियो आएगा इस चैनल में। सब्सक्राइब कीजिए। तो और जो व्हाट्सएप ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जो जो लैब वालों है व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, लैब वालों के लिए एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, वो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। जब नोटिफिकेशन आएगा सब वहाँ पे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। और क्या है, और काउंसलिंग कब होगा, जो CRE 2025 का 2024-5 का जो काउंसलिंग कब होगा। अभी स्किल टेस्ट चल रहा है। स्किल टेस्ट 4, 6, 7, 8 तक स्किल टेस्ट है। अभी दिल्ली में स्किल टेस्ट चल रहा है। UDC LDC डिफरेंस स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट चल रहा है। एक ख़त्म होने के बाद रिज़ल्ट आएगा और उसका 7 डेज बाद रिज़ल्ट आएगा। कुल अगर 15 तारीख तक मई महीना में, उसके बाद नोटिस आएगा क्या जो रिक्रूटमेंट का, जो काउंसलिंग का उसके बाद नोटिस आएगा। और नोटिस 1 वीक बाद नोटिस आएगा। तो आप मान सकते हैं जुलाई महीना से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हुआ। जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। जुलाई 1 से 15 तारीख को ऐसा डेट दे सकता है काउंसलिंग का। उसके बाद आपका रिज़ल्ट उसके 7 दिन बाद रिज़ल्ट आएगा, 7 डेज़ बाद जुलाई में। और उसके बाद DV के लिए अगस्त महीना जा सकता है। अगस्त महीना से अगस्त फर्स्ट वीक DV हो सकता है आपका अगस्त महीना में। ओके, डॉक्यूमेंट अगस्त में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा अगस्त महीना में। और नया जो वैकेंसी आएगा दिसंबर से जनवरी तक आ जाएगा। ओके, ऐसे तो। और जो जो लैब वालों हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आपका जॉब नोटिफिकेशन डिटेल्स नोटिफिकेशन सब मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।